नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में अर्थात हिंदी विषय से हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लिया था और लिंग प्रकरण को पढ़ रहे थे। लिंग प्रकरण में हम लोगों ने लिंग की परिभाषा और पुल्लिंग की कुछ पहचानों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि त्रा अंत संज्ञाएं, जांत संज्ञाएं, नांत संज्ञाएं, इस प्रकार की क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। आज उसी प्रक्रम में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे कि पुल्लिंग और शब्द मिल जाएं तो उनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द होंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट हो या टेट हो, सेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में क्या होता है, एक प्रश्न यहाँ से भी मिल करके आता है। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। तो इसके लिए कुछ पहचान कामता प्रसाद गुरु ने बताए हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम आप सभी के सामने उनको सरलतम तरीके से रखने का प्रयास किए हैं। आगे उसी प्रक्रम में आज हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनकी हमें कैसे पहचान करना है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सफल होना, अर्थात ये जो प्रश्न है हमारा कभी से गलत ना होने पाए। तो हमको ये ध्यान देना है कि ये कैसे अगर आ रहे हैं प्रश्न और कहाँ से आएंगे, तब हम इनको कैसे पहचान करेंगे और सही उनका उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रक्रम में हम देखते हैं कि लिंग की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली थी कि लिंग का अर्थ क्या होता है, निशान, अर्थात जिन चिन्हों के द्वारा हम नर और मादा जात में विभेद करते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। फिर प्रकरण था पुल्लिंग, तो जिन चिन्हों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है या जिन निशानों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग की कुछ पहचान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम लोगों ने पढ़ ली थी। आगे उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पुल्लिंग शब्द हैं इनकी पहचान कैसे करना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, कहा कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहला इन्होंने क्या बताया, शरीर के अवयव पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें शरीर के अवयव पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कान, नाक, क्या हो जाएगा, कान, नाक, और क्या हो जाएगा, दांत, होंठ, दांत, होंठ, और क्या हो जाएगा, पांव, हाथ, गाल, पांव, हाथ, गाल, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिनको क्या किया जा सकता है कि पुल्लिंग में नहीं रखा जा सकता। तो इसके कुछ अपवाद हैं जो अंग अपवाद के रूप में हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। अपवाद में कौन कौन से अंग हैं। तो अपवाद में क्या हो जाएगा, कोहनी हो जाएगी, कोहनी, कलाई, कोहनी, कलाई, ये क्या हो जाएंगे, कोहनी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, कलाई किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, कोहनी हो जाएगी, कलाई हो जाएगी, और क्या होगा, जीभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीभ, आंख, और यहां पर एक गलती हुई, नाक भी क्या है, इसका अपवाद है, और ये क्या हो जाएगा, नाक, आंख हो गया, नाक हो गया, और क्या हो जाएगा, नाक हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, टोंड़ी हो जाएगी, जीभ हो जाएगा, टोंड़ी, जीभ तो हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि कलाई, कोहनी, जीभ, आंख, नाक, टोंड़ी, और क्या हो जाएगा, खाल, नस, खाल, नस, हड्डी, ये क्या है, इसके अपवाद हो जाएंगे। अब अपवाद के रूप में कैसे जानते हैं, जैसे कोहनी टूट गई, कलाई टूट गई,
जीभ्या मुड़ गई या नस फट गई, हड्डी टूट गया तो कह नहीं सकते हड्डी टूट गई। तो इस तरह से क्या हुआ, इसके ये पुल्लिंग के अपवाद हो जाएंगे जो क्या हैं कि शरीर के अवयवी हैं। अगला इन्होंने क्या बताया, कामता प्रसाद गुरु ने रत्नों के नाम, क्या कहा, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। जो रत्नों के नाम हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ पुल्लिंग में आएंगे और कुछ इस नियम का अपवाद भी करेंगे। तो रत्नों के नाम में जैसे मोती, माणिक, मोती हो जाएगा, माणिक हो जाएगा। अब देखने में तो मोती जो है वो स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग ना होकर के क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, क्या हो जाएगा, पन्ना, हीरा, ये सब क्या है, ये रत्नों के नाम है ना, मोती, माणिक, पन्ना और हीरा, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। और साथ में और हम कुछ इसमें हो जाएगा जवाहर, मूंगा, जवाहर, और क्या हो जाएगा, मूंगा, ये क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। इसके भी, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, वो क्या है कि आपको हम बताते हैं। जो रत्नों के नाम के अपवाद हैं। तो रत्नों के नाम के अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद, इसके अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे चांदी, चांदी क्या है, अपवाद है, चांदी इसमें क्या हो जाएगा, ये रत्नों के नाम जो हैं ये अपवाद में हो जाएंगे। अब जैसे क्या है, रत्नों के नाम में क्या हो जाएगा, चांदी, चांदी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मणि हो जाएगा, मणि, लाडली, और कहीं कहीं पर चांदी को धातुओं में भी रख दिया जाता है, तो धातु का भी ये अपवाद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एक इसी के क्रम में हम अगर धातुओं को देखना चाहें तो धातुओं के को भी देख सकते हैं, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम जो हैं वो भी कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो पुल्लिंग धातुओं के नाम हम जान लेते हैं, तांबा, लोहा, सोना, कांसा, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे, तांबा, लोहा, सोना, कांसा, ठीक है, शीशा, शीशा, रांगा, पीतल, क्या हो जाएगा, शीशा, शीशा, फिर रांगा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ये क्या है, ये सब धातुओं के नाम है और ये सब धातुएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। अब इसमें इसके बाद क्या है कि अपवाद में अगर हम देखते हैं तो अपवाद में हो जाएगा चांदी, अपवाद में क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी को कुछ विद्वानों ने बताया नहीं, ये धातुओं में भी रह सकता है और क्या हो सकता है, रत्नों में भी रह सकता है। आगे देखते हैं अनाज के नाम, क्या हो जाएगा, अनाज के नाम, अनाज के नाम। अनाज के नाम क्या है, कुछ पुल्लिंग में होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो देखते हैं कि पुल्लिंग में कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जौ, गेहूं, चावल, चना। अब इसमें देखते हैं जौ जैसे खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है, चावल क्या होता है, इसको हम ये नहीं कह सकते चावल जो है खाई जाती है, चावल क्या है, खाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तेल, बाजरा, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग के हो जाएंगे। अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, अपवादों को हम देख लेते हैं। अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे अनाजों में जो स्त्रीलिंग के बोधक हैं। तो अनाज में क्या हो जाएगा, जैसे मूंग, ज्वार, मूंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ज्वार, और खेसारी, ये क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे।
आगे हम देखते हैं कि पेड़ों के नाम कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हम पुल्लिंग पेड़ों के नाम गिन लेते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं। साथ में हम देखते हैं कि इस नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। तो पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। तो पेड़ों के नाम में पुल्लिंग कौन कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। तो पेड़ों के नाम में क्या हो जाएगा आपका, जैसे नींबू, शरीफा, कटहल, क्या हो जाएगा, कटहल, सागौन, नींबू, शरीफा, कटहल, सागौन, आम, शीशम, क्या हो जाएगा, आम, शीशम, शीशम, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे। अब आगे हमको देखना है कि इस नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। तो अपवाद में देखते हैं, जैसे लीची, लीची का जो पेड़ है, ऐसे क्या कहते हैं, लीची खाया जाता नहीं, लीची खाई जाती है। लीची हो जाएगा, नाशपाती, नारंगी, क्या हो जाएगा, नाशपाती, नारंगी, ये क्या हो जाएंगे। और एक होता है घिरनी, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के बोधक हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि द्रव्य पदार्थों के नाम, क्या हो जाएगा, द्रव्य पदार्थों के नाम। तो द्रव्य पदार्थों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग में आएंगे, उनको हम देख लेते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम। तो द्रव्य पदार्थों के नाम में हम देखते हैं कि जो द्रव्य हैं, अर्थात जो नाप तौल के किए जाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य पदार्थ। तो जैसे पानी, घी, तेल, पानी क्या हो गया, पुल्लिंग हो जाएगा, घी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, तेल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, अर्क हो जाएगा, अर्क, अर्क, शरबत, ये क्या हो जाएंगे, सब पुल्लिंग होगी, क्योंकि द्रव्य में भी क्या शरबत दिया था। अर्क, अर्क का अर्थ होता है किसी भी पत्तियों का रस, ठीक है, किसी भी पत्तियों का रस, ये क्या हो जाएगा, अर्क हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, जैसे सिरका, आशव, सिरका, आशव, ठीक है, काढ़ा, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। साथ में और देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, कि एक बार प्रश्न पूछा गया था, रायता, रायता, रायता में लिंग होगा, तो रायता में लिंग क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। रायता में लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब इसके क्या है, अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे, अपवाद हम देख लेते हैं। अपवाद तो क्या हो जाएगा, चाय, चाय पी जाती है, चाय पिया जाता है नहीं, चाय पी जाती है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, स्याही, क्या हुआ, स्याही, और क्या है, शराब, क्या हो जाएगा, शराब। चाय, स्याही, शराब, ये क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हो जाएंगे। फिर क्या है, भौगोलिक पदार्थों के नाम, भौगोलिक जल और स्थल आदि के नाम, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक अंशों के नाम कह सकते हैं, भौगोलिक अंशों के नाम। अब भौगोलिक अंश में हम देख लेते हैं कि भौगोलिक अंश में कौन कौन से क्या हैं, पुल्लिंग हो जाएंगे और इसके अपवाद कौन कौन से होंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा, देश, नगर, देश, नगर, प्रांत, देश, नगर, प्रांत, द्वीप, पर्वत, क्या हो जाएगा, द्वीप, पर्वत, पठार, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं समुद्र, सरोवर, पाताल, समुद्र, सरोवर, पाताल, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे। ठीक,
अब इसके हम अपवाद देखते हैं, अपवाद कौन से हैं। अपवाद में क्या हो जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पृथ्वी हो गया, झील हो गया, और क्या हो जाएगा, घाटी। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के बोधक हो जाएंगे।